हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू प्रैक्टिस सेट 3.3। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के पहले हमें थोड़ा पिछले स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा वापस। याद है आपने 6th और 7th में ये अच्छे से किया था, डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा। हमें कैसे मालूम पड़ेगा? उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई भी एक है मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए क्या करते हैं? जो भी डिजिट्स दिया रहेगा उसको प्लस करने का और उसको फिर देखने का कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। अगर आता है तो वो 3 से डिवाइड होगा, अगर वो 3 के टेबल में नहीं आता है मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर देता हूँ 21। अब मुझे चेक करना है कि 21 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं उस नंबर्स को ऐड करूंगा। 21 में क्या क्या नंबर है? 2 and 1 है ना। तो 2 + 1 कितना होता है? 3। अब 3 के टेबल में आता है? यस, 3 1s are 3, मतलब वो 3 के टेबल में जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल 24, 2 + 4 6 बरोबर। अब 6 3 के टेबल में आता है? यस। कैसे? 3 2s are 6, मतलब 24 3 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया? अगर वो दूसरा अभी और एक एग्जांपल ले लो, चलो 29। अब 2 + 9 कितना होता है? 11। क्या 11 3 के टेबल में जाता है? नो, इसलिए वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। वैसे ही 5 के लिए क्या करना है हमको? लास्ट का नंबर देखने का, लास्ट डिजिट। अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है मतलब वो 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो हमेशा जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले 2 के लिए देखने का, 2 के लिए चेक करो। अगर 2 से नहीं होता है तो फिर 3 से चेक करो, अगर 3 से नहीं होता है फिर 5 से चेक करने का। ऑलराइट, सब हम करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट। आपको नंबर दिया है 8000, आपको 8000 का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब क्यूब नंबर, जब क्यूब बोलते हैं तो कौन सा नंबर आपको दिमाग में आता है? 3। उसका आगे काम है, मैं बताऊंगा कैसे। ओके, सो मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है क्योंकि ये आसान है। हम मेन चीज पे फोकस करेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब मैं उसको ऐसे खड़े खड़े स्टैंडिंग वे में उसको सॉल्व करूंगा। कैसे करते हैं? आपने लास्ट ईयर इसी तरह से HCF और LCM निकाला था, याद है? बस वही है। 8000 जो नंबर है वो यहाँ पे लिख देने का, जो क्वेश्चन में नंबर है वो यहाँ पे लिख देने का, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था, हम पहले किससे चेक करेंगे? 2, फिर 3, फिर 5। ओके, सो 8000 का लास्ट नंबर देखो क्या है? 0, मतलब 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 ये नंबर होना चाहिए था। 0 है ना, मतलब वो 2 से जाएगा, ठीक है, मतलब वो 2 से जाएगा। तो अब इसको कैसे करने का? रफ वर्क में जाने का। 8000 डिवाइड बाई 2, आप इसको सॉल्व करोगे। जब अच्छे से सॉल्व करोगे, यहाँ पे मत करना, ये रफ वर्क में करना है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। 2 4s are 8। ओके, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना नीचे तक तो आपको ऊपर आएगा आंसर 4000, ठीक है। तो वो 4000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया? वैसे आपको 4000 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो ऐसा करते रहोगे आप। क्यों? लास्ट में 0 है मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे 1 2 और 5 आ रहा है, 125। अब ये नंबर लास्ट का जो है वो 2 से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 2 4 6 8 होना चाहिए था, लेकिन ये 5 है, इसलिए वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से अगला नंबर क्या होता है? 3। 3 के लिए क्या करने का? इस नंबर्स को प्लस करो। 1 + 2 3, 3 + 5 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है? नो, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद हम कौन सा नंबर से चेक करते हैं? 5 से। 5 का लिए लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए? 0 या 5? 5 है, यस, मतलब ये 125 5 से डिवाइड होगा। तो ऐसे ही आप 125 डिवाइड बाई 5 जब ऐसा सॉल्व करोगे, ऊपर कोशेंट में क्या आएगा आपको? 25, तो यहाँ लिख दिया। फिर 25 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? 5। 5 5s are 25। अब सिर्फ बचेगा 5, वापस इसको 5 से डिवाइड करना है। 5 हाउ मेनी आर 5? 1s are। 5 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा आंसर? 1। ओके, तो यहाँ लिख दिया
1 5 ज़ा 5। जब आपका लास्ट में 1 आ गया मतलब आपका आंसर खत्म। ठीक है, अब क्या करने का, जो क्वेश्चन में दिया है 8000 वो वैसे का वैसे ही लिख लेने का, इक्वल टू ऊपर से लेके नीचे तक आपको यहाँ पे सारे नंबर्स लिखने हैं। 2 2 2 2 2 2, 6 बार 2 है लिख दिया, 5 5 5 3 बार लिख दिया। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था क्यूब मतलब फाइंड अ क्यूब रूट, क्यूब मतलब 3 नंबर की जोड़ी बनाना है आपको। तो 2 2 2 ये एक 3 नंबर का एक जोड़ी बन गया, वैसे ही 2 2 2 3 नंबर का एक जोड़ी बन गया, 5 5 5 3 नंबर्स का एक जोड़ी बन गया। तो जो पहला जोड़ा है 2 का वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैसे ही दूसरा जो जोड़ी है वो लिख दिया यहाँ पे 2, और तीसरा जोड़ी क्या था 5, तो उसको एक बार लिख दिया। ठीक है, एक एक बार लिख देने का, फिर मल्टीप्लाई करके ख़त्म करो। 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, आंसर है आपका 20। तो लास्ट में लिखने का क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा तो आपके लिए सम ईजी हो जाएगा। वैसे इसके लिए, और ये जो मैंने बताया ये रफ वर्क में करना है, यहाँ पे मत करना है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए किया है। वैसे अब नंबर है 729, सेकेंड वन। ओके, सेम वर्टिकल अरेंजमेंट। अब लास्ट में 9 है, हम किससे चेक करेंगे पहले, 2 से। लास्ट में क्या होना चाहिए था 0 2 4 6 8, मगर ये 9 है मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। 2 का अगला नंबर क्या है 3, 3 के लिए क्या करने का, नंबर्स को प्लस करो और देखो वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, तो क्या 18 3 के टेबल में आता है, यस। 3 6 ज़ार 18, मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। तो वैसे ही आपको रफ फॉर्म में क्या करना है, 729 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे एक आंसर आएगा आपका कोशेंट, इसको सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक आंसर आएगा, वो आया है 243। आप चाहे तो चेक कर लो पीछे करके, 243 आएगा। वैसे ही आगे करते रहना है आपको, फिर लास्ट में आएगा 1, क्योंकि 1 3 ज़ार 3। ओके, अब 729 फिर से लिखा मैंने यहाँ पे, ऊपर से सारे नंबर लिखो, 3 3 3 3 3 3, 6 बार 3 लिख देने का। ऑल राइट, अब इसका जोड़ी बनाना है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 का जोड़ी बनाना है। 1 2 3 1, 1 2 3 1। पहले जोड़ी कितना है, क्या नंबर है 3, और दूसरे जोड़ी में भी क्या नंबर है 3। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ार 9, सो आंसर क्या है आपका 9। आपको लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, द क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। जैसे इसके लिए लिखा था पहले क्वेश्चन के लिए, वैसे आपको इसके लिए भी लिखना है। थर्ड क्वेश्चन भी वैसे ही है, अच्छे से कर लेना। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें माइनस साइन है। माइनस साइन देख के आपको डरना नहीं है, एकदम सेम है जैसे इसमें आप लोगों ने किया था, बिल्कुल वैसे ही इसको भी आपको करना है। बस जो आंसर आएगा लास्ट में उसको माइनस लगाना है। ठीक है, मैं बता दो कैसे। वर्टिकल अरेंजमेंट 512, लास्ट का नंबर क्या है 2, 0 2 4 6 8, 2 आ गया ना, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। करते जाओगे तो आपको पूरा नंबर सब 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 1 2 ज़ार 2। ठीक है, अब इसको कैसे करने का, -512 कैसे लिखेंगे इसको, ऊपर से नीचे सब नंबर्स लिख दो, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 9 बार 2 लिखना है, 4 5 6 7 8 9। ओके, 3 3 का जोड़ी बनाओ, 1 2 3। ओके, पहला बार कितना है 2, दूसरे में क्या नंबर है 2, तीसरे में क्या नंबर है 2। समझ में आ गया, ये पहला नंबर का कॉमन, ये दूसरे नंबर का कॉमन, ये तीसरे नंबर का कॉमन। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। लेकिन आंसर क्या था, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला था, माइनस था ना, -512, तो आंसर भी क्या आएगा -8। लास्ट में लिखने का क्यूब रूट ऑफ -512, क्यूब रूट ऑफ 512 इज -8। आर वी क्लियर। ऐसे आपको अगले सम करना है, फिफ्थ वाला, एंड कल हम करेंगे इसी सेट का क्वेश्चन नंबर 2। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। थैंक यू।